Okay, so today we are going to start with mode, the last measure of central tendency. Uh, After mean, median, quartile, decile, percentile, the last one is mode. And what is mode? In this video, we are going to talk about mode hota kya hai, and with that only we will see how to calculate it or how to check out the answer for mode. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मोड में कोई फॉर्मूला नहीं होगा. देर इज नो फॉर्मूला लाइक इन अर्थमेटिक मीन या पोजिशनल एवरेजेस में देर वो फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट दोज, बट हियर देर विल बी नो फॉर्मूला. वन मोर थिंग, इफ यू नो मीडियन का मीन का सिंबल वॉज दिस. मीडियन के लिए हम एम डी यूज कर रहे थे, हम वी कैन राइट डाउन मीडियन. देन क्वार्टाइल के लिए देयर वाज क्यू, डेक्साइल के लिए वी वर यूजिंग डी, एंड परसेंटाइल के लिए वी वर यूजिंग टी, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा क्वार्टाइल या कौन सा डेक्साइल या कौन सा परसेंटाइल कैलकुलेट करने को बोला गया है. सिमिलरली मोड के लिए भी देयर इज अ सिंबल विच इज डिनोटेड विद अ सिंबल z, और जिसको हम z भी बोलते हैं. सो z और z इज द सिंबल टू कैलकुलेट मोड or to symbolize mode. So with this we are going to talk about mode. अब mode होता क्या है? Mode is the most common number in the data set. Most common number, सबसे कॉमन नंबर जो होगा आपके पूरे डेटा सेट में, दैट इज गोइंग टू बी मोड. I can just write it down the example, like the example is so if you can see most common number कह सकते हो आप, या most रेपिटेशन जिसकी हो रही है, जिस नंबर की सबसे ज़्यादा रेपिटेशन जिसकी है, that number is going to be mode. So here if you can see 7 is coming 3 times. 4 भी 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हुआ है? 7. So 7 is going to be your mode for this particular series. तो ये आपका केस है. What is mode? Mode is the most common number, you can say most common number, or you can say the most repetition of the number, whatever the number is repeating the most frequency, जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, that is going to be mode. अब यहीं पे क्वेश्चन राइज होता है, that is your, इसको मॉडल वैल्यू भी बोला जाता है. मोड के लिए कई बार आपको सम में दिया होगा कैलकुलेट मोड, मॉडल वैल्यू. सो मोड और मॉडल वैल्यू इज सेम, योर मोड ओनली. So now the question arises, this one what I'm just writing down, unimode, bimode we can say, or bimodal we can say, then multimode we can say, and the fourth one will be no mode. और इनके जो नाम है ना, वही इनके आंसर्स हैं, वहीं पे इनके आंसर्स हैं. यूनिमोड तो हो गया, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, जिसमें अब मैं कुछ और एग्जांपल ले लेती हूँ. दिस ठीक है जी. सो दिस इज द केस, वी कैन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. यूनिमोड का क्या मतलब होगा आपका? जब आपकी पूरी सीरीज में देयर इज ओनली गोइंग टू बी वन वैल्यू फॉर बोर्ड. इफ यू कैन सी 4 है जो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है. बाय मोड में क्या हो जाएगा? व्हेन देयर आर 2 नंबर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. मल्टी मोड क्या हो जाएगा? व्हेन देयर आर मोर देन 1 मोड or more than 2 modes we can say. No mode क्या हो जाएगा? There is no mode which is having the greatest frequency.
or the highest frequency as compared to 1. So this is the case. यूनिमोड में सिर्फ एक आंसर आपके पास आया है, दैट इज आपका आंसर इज 4. बाय मोड के केस में 3 भी आंसर है और 5 भी आंसर है. मल्टी मोड में 2 भी आंसर है, 3 भी आंसर है, 4 भी आंसर है, और ये केस में तो आप कहेंगे देयर इज नो मोड. सो दिस इज द केस. इन द केस ऑफ योर दिस मोड कैलकुलेशन में, मोड क्या है? मोस्ट कॉमन नंबर और द मोस्ट रेपिटेशन नंबर और विद द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी वी कैन से. And in case of mode only, there are the types: unimode, bimode, multimode, no mode. Which means unimode, जब only one mode will be there or the one number with the highest frequency is going to be there. Bimode, when there is two number with the same frequency and both the frequency is highest among others. Multimode, when there are more than 2 modes. No mode, when there is numbers with the same frequency, or we can say with एक से ज़्यादा किसी की रेपिटेशन हो ही नहीं रही, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल नंबर फॉर द सेम. सो वो आपका केस हो जाएगा यूनिमोड, बाइमोड, मल्टीमोड एंड योर दिस नो मोड. सो नाउ ये तो का हो गया व्हेन देयर इज इंडिविजुअल सीरीज. अब एक डिस्क्रीट सीरीज का सम देख लेते हैं. व्हेन देयर इज अ डिस्क्रीट सीरीज, हाउ टू गो विद इट. एक मैं कैलकुलेट कर देती हूँ, देन वी विल सी द मेन case of it. So we can say मेरे पास सम है जिसमें वेट दिया हुआ है 120, 130, 140, 150, 160, 170. दिस इज इन किलोज. ठीक है जी. और मेरी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कितने लोगों का ये वेट है. 120 इज फॉर 2 पीपल एंड दिस इज फॉर 1, 3, 4, 2 and 1. So ये हमारी फ्रीक्वेंसी है. So if I have to calculate mode out of it, so you can see सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है? This. तो उसके सामने क्या वेट है? 150. तो मेरा मोड क्या आ जाएगा? 150. ठीक है जी. Because 150 is having the highest नंबर. तो मुझे अगर इस सम में मोड मेरे को पूछा जाए तो मोड हो जाएगा 150. सो दिस इज योर इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज. सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड ओवर हियर. व्हाई? बिकॉज नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, नेक्स्ट आपका डिस्क्रीट सीरीज या कंटेनर सीरीज में ही देयर कैन बी 2 मेथड्स. ये हमने नॉर्मल मेथड किया. इस मेथड को क्या बोलते हैं वो हम लिख लेते हैं. व्हाट इज दिस मेथड कॉल्ड? ऑब्जर्वेशन मेथड. इस मेथड का नाम है ऑब्जर्वेशन मेथड. व्हाई इज दिस मेथड कॉल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड? यू कैन सी हमने क्या किया, हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है और आंसर दे दिया. दिस इज द ऑब्जर्वेशन मेथड. नेक्स्ट मेथड विच इज गोइंग टू बी which can also we can use for the calculation of your this mode is grouping method. That is the second method for the calculation. वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बिकॉज उसमें थोड़ा सा हमें टेबल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे ग्रुपिंग मेथड में. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रुपिंग मेथड. So with this I am going to end over here for the what is mode and how we are going to simply calculate it. Actually क्या है, अगर आप grouping method नहीं भी use करते then also you will get the same answer. But ज़्यादातर कई बार grouping method से answer different भी हो सकता है. So grouping method mainly use किया जाता है when the data is large and or we can say when it is suggested कि आप grouping method से ही calculate कीजिए, तो आपको grouping method भी आना चाहिए.